जब कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी का हाल होगा, एक दूसरे से बेदार होंगे लोग। मैदान महशर में कोई किसी को पहचानता नहीं होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी, एक दूसरे से भाग रहे होंगे लोग। उस टाइम में ये अल्लाह वाले जनाबे वाला ये नेक बंदे, अल्लाह इन्हें हुक्म देगा जो जो भी तुम्हारा खादिम है उनका हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों से करीब रहो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में 11वें पारे में अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह वालों के साथ रहो। सुभान अल्लाह। सच्चे लोगों के दामने करम से लिपटे रहना। सच्ची हस्तियां यही हैं, अल्लाह वालों की जातें, इनके दामने करम से लिपटे रहना। बहुत मर्तबे हैं इन अल्लाह वालों के, इनके दर्जे, इनके फजाइल कुरान शरीफ में बार बार बयान किए गए हैं। यहां तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इनके बारे में यूं फरमाया है। आका फरमाते हैं, रुब्बा अखबराश क़समत फुइम बिल अबवाब लौ अक़समा अल्लाह तआला ला बर्रा। सरकार फरमाते कि इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से अटे होते हैं और कपड़े उनके फटे होते हैं और उनके मुंहों से राल और थूक बहता होता है। लोग उन्हें दरवाजों से भगा देते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, हकारत की नजरों से देखते हैं, मगर उनकी शान ये होती है कि अगर वो किसी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह उनकी जिदों को पूरा फरमा देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 हदीसें हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए कि ऐसी सर्दी में तुम मुस्तफ़ा प्यारे की हदीसें सुन रहे हो। 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं इस धरती के पर्दे पर, और सबका एक ही टारगेट रहा, अल्लाह ताला का मिशन दुनिया में पेश करना, दीन इस्लाम की तबलीग करना, दीन इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। पहले सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आखिर में हजरत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जिन्होंने बशारत दी कि मेरे बाद आखिरी रसूल तशरीफ ला रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे हुजूर मदीना मक्का शरीफ में रसूल इनकलाब बनकर तशरीफ ले आए, और जब नबी आ गए तो खुदा की कसम बहार आ गई, हुजूर आ गए, ज़माने में निखार आ गया, हवाएं बदल गईं, दिशाएं बदल गईं, दशाएं बदल गईं। मानवता और जनसेवा का जो कारनामा, मानवता की खिदमत का और जनसेवा का जो कारनामा सरकार ने अंजाम दिया, किसी ने आज तक अंजाम नहीं दिया। लेकिन हुजूर पर इस्लाम मुकम्मल हो गया, यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबुव्वत की मोहर लग गई। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। हुजूर पर जो कुरान शरीफ उतरा है, इस किताब के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब नबी कोई आएगा नहीं, जब कोई रसूल आएगा नहीं, तो दीन का प्रचार होगा कैसे, दीन की तबलीग होगी कैसे, दीन घर घर पहुंचेगा कैसे, अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचाएगा, अल्लाह के मिशन को तक़वियत कौन देगा। तो जनाबे वाला, इस मकसद के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चौथी हदीस सुनो। आका फरमाते हैं, अब मेरे बाद, सुभान अल्लाह, हुजूर का तो पर्दा हो गया, सुभान अल्लाह, और पर्दा भी इस शान से हुआ, सुभान अल्लाह, पर्दा भी इस शान से हुआ
कि मौत के फरिश्ते से मेरे रब ने फरमाया मेरे नबी के घर के अंदर दाखिल नहीं होना, दरवाजे के बाहर खड़े रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल अकेले नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्तों के साथ जाएगा। हज़रत जिब्राइल अमीन 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ तशरीफ लाए। हुजूर की सलामी हुई। सुल्तान है वो जमाने के, बादशाह हैं वो वक्त के। जमीन पे राज, जमान पे राज, मकीन पे राज, मकान पे राज, आसमान पे राज। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। और जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। वो पूरी दुनिया के सुल्तान हैं, वो राजा हैं, वो पूरी दुनिया के शहंशाह हैं। पहले सलामी हुई, हजरत जिब्राइल ने सलामी दी, 70,000 फरिश्तों ने सलामी दी। और सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर से। एक बार में जल्दी जल्दी, अल्लाह जज़ाए खैर, ला एक बार में दे दो। खुदा खुश रखे तुम लोगों को, आबाद रखे। तवज्जो है आपकी? अरे है, अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फरमाए। अच्छा जज्बा है। जिब्राइल अमीन ने, तवज्जो है आपकी? है? हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सरकार इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। मेरे सरकार ने फरमाया कौन सा फरिश्ता है? तो जिब्राइल कहते हैं मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो। ए पैगंबर, ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी है और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। बताओ, नबी किसी की तरह हुए? फिर भी कुछ लोग हैं कलमा पढ़ते हैं और नबी को अपनी तरह बता देते, हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे तेरी तरह जाहिल हो बाश, गंदे निकम्मे, ना दिमाग है ना दिल है। हुजूर तेरी तरह, अबे शान है, आना बेमिसाल और पर्दा फरमाना बेमिसाल। है कोई मिसाल दुनिया भर में? तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तेरा कद तो नादिर दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। मुस्तफा जान रहमत सा कौन आया है जमाने में, अल्लाह की कसम न उनकी तरह हुआ न हो सकेगा। अर्ज करना चाहता हूँ, इस तरह से इजाजत ली मौत के फरिश्ते ने, अंदर गया हुजूर के दरबार में। मुस्तफा जान रहमत बहुत सारे मुकालमे हुए, मगर मुस्तफा जान रहमत ने जब इजाजत दे दी तो आपकी रूह पाक को कब्ज किया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से दोबारा रूह पाक को जिसमें नाज़नीन में उतार दिया गया। इसीलिए बरेली वाले आला हजरत बोले, सरकार आला फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अजी कहने का मकसद ये है कांठ वालों कि नबी का पर्दा हो गया। अब नबी के पर्दा फरमाने के बाद दीन जैसी दौलत तुम तक कौन लेके आएगा? इस्लाम का प्रचार करेगा कौन? मानवता के क्या हक हैं वो बताएगा कौन? पूरी दुनिया में जनाबे वाला अल्लाह के मिशन को फैलाएगा कौन? तो मुस्तफा जान रहमत से इस सिलसिले में किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, तो फिर ये मिशन पहुंचेगा कैसे? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, उलमा ओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के आलिम, जोर से बोलो,
और जोर से कह दो, मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं कि जैसे बनी इसराइल के नबी इस मिशन को लाते रहे, फैलाते रहे, प्रीचिंग करते रहे, तबलीग इस्लाम करते रहे, बिल्कुल इसी तरीके से मेरी उम्मत के आलिम भी इस मिशन को घर घर में पहुंचाएंगे। न जान की परवाह होगी, न माल की फिक्र होगी, न औलाद का टेंशन होगा। टेंशन होगा तो मुस्तकबिल टेंशन होगा तो अल्लाह की अजमत के झंडे का टेंशन होगा। अगर फिक्र होगी तो नामूस और हुर्मत मुस्तफा की फिक्र होगी। और यही किया मुस्तफा जाने रहमत के बाद अल्लाह के नबी की इस उम्मत के आलिम खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। हजरात, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर सबसे पहले हजरत मोहतरम मुस्तफा के बाद दीन इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, हवाएं चलती रहीं, आंधियां चलती रहीं, झोंके चलते रहे, खुदा की कसम बादे समूम के जहरीले झोंके चलते रहे, दीन इस्लाम के खिरमन को जलाने के संकल्प और महासंकल्प शैतान और शैतान के कबील लेते रहे, मगर अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की कसम पाए मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम, जानशीने मुस्तफा, उम्मत का जबरदस्त आलिम और अल्लाह का निकोकार मुत्तकी पारसा बंदा अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की कदम अज़्म का, इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़ा हो गया और जनाबे वाला इस्लाम दूर दूर तक पहुंचा दिया। फिर करोड़ों सलाम हो मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जनाबे वाला सैयदना उमर फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक के फौरन बाद दुनियाए जाहिरी के पर्दे पर अपने हैबत और जलाल वाले कदो कामत के साथ, रोब और ताप के साथ, हैबत के साथ अल्लाह की कसम इस दुनिया में दिखाई दिए। डर गई ईसाई दुनिया, शैतानी दुनिया कांप गई, ऐवाने बातिल में लर्रा आ गया और जनाब कैसर और किसरा लड़ने लगे। दुनिया के दो सुपर पावर एक तरफ और अकेला नबी का गुलाम एक तरफ। सुभान अल्लाह। ये आलिम है। नारे रिसालत। सलामत रही। तवज्जो है तुम्हारी। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब ये उलमा खड़े हुए, ये आलिम है। सिद्दीक अकबर जबरदस्त आलिम है, जनाबे वाला हजरत उमर फारूक आजम जबरदस्त आलिम है। सुभान अल्लाह। इसीलिए लोगों आलिमों की तौहीन न किया करो, आलिमों की गुस्ताखियां मत किया करो। आलिमों को बरमला चौराहे पर बैठ बैठ के जो तुम गीबतें करते हो, शैतान तुम्हें सबक पढ़ाता है कि इन उलमा के साथ बदतमीजी करो, गुस्ताखी करो, दरीदा दहनी करो, जंगलीपन और वहशीपन करो और इन आलिमों को मादल्ला ज़दो कोप करो, इन आलिमों को सद्दो सब्बो शतम करो। हजरत मोहतरम आलिम इमरान हनफी नहीं, आलिम उवैस नहीं, आलिम सरताज नहीं, नादिर नहीं, हजरत मोहतरम शाहशान अरब और जनाब साजिद रज़ा नहीं। अल्लाह की कसम इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम, अगर दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े आलिम के रूप में कोई तशरीफ लाया है तो मदीने वाला मुस्तफा है जो सबसे बड़ा आलिम है। आलिमों उलमाए हक को गालियां देना, उलमा की शान में गुस्ताखियां करना खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा जाने रहमत को रुलाता है, उनके दिल को तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए वो लोगों, चाहे तुम किसी भी नस्ल के हो, किसी भी बिरादरी के हो, जनाबे वाला किसी भी कबील के हो, किसी भी पार्टी के हो और किसी भी मानसिकता के हामिल हो, याद रखना आलिम आलिम है। ये अबू बकर सिद्दीक है, आलिम है। हजरत उमर फारूक आजम आलिम है, उस्मान गनी आलिम है, मौला अली आलिम है, करबला वाले हुसैन आदम आलिम है, बगदाद के गौसे आदम आलिम है, अजमेर के गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज जिनको याद करने के लिए आज तुम सब जमा हुए हो, ये आलिम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा आलिम है, साबिर पिया आलिम है, निजामुद्दीन आलिम है, अलाउद्दीन आलिम है, ताजुद्दीन आलिम है। दुनिया में कोई वली ऐसा नहीं हुआ जिस वली को अल्लाह ने इल्म अता न किया हो। हर वली को अल्लाह ने सबसे पहले इल्म की दौलत से माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या गरीब नवाज को आप कम समझते हो? अरे गौसे आजम वलियों के इमाम हैं।
तवज्जो है। मगर उनके इल्म की शान ये है कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जनाबे वाला, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि बगदाद के गौसे आजम मीरे मीना पीर पीना शाह जीना गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर अपनी माँ के पेट से 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। यानी माँ के पेट से ही 17 या 18 पारों के हाफिज बन के तशरीफ लाए थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। यूं ही गरीब नवाज है हजरत मोहतरम इन ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े बड़े मदरसों में दाखिला लिया, दीन पढ़ा, नहब पढ़ा, सर्फ पढ़ा, तफसीर पढ़ी, हदीस पढ़ी, उसूल तफसीर पढ़ी, जबरदस्त तालीम दीन हुए। गौसे आजम भी माँ के पेट से 17 पारों के हाफिज कुरान जरूर पैदा हुए थे। मगर एक वक्त आया जब माँ ने उन्हें मदरसे में दाखिला दिलवाया, माँ ने उन्हें बगदाद में भेजा और जनाबे वाला वो आए बगदाद में। इतना पढ़ा मदरसे में बैठ के उन्होंने इतना पढ़ा। खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म इतना हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुबों का कुतुब बना डाला, अल्लाह ने मुझे मर्जगे इरशाद बना डाला और अल्लाह ने मुझे दर्जों और फजीलत वाला बना दिया है। कोई वली ऐसा नहीं, चाहे वो यहाँ कांट का दादा मियाँ हो या जनाबे वाला बरेली का मुफ्ती आजम हो, चाहे वो दिल्ली का निजामुद्दीन हो या कलियर का अलाउद्दीन हो, अजमेर का ख्वाजा हो, भारत का राजा हो या जनाबे वाला हजरत बंदनवाज गैसु दराज हो, साउथ का दक्कन का कुतुब हो, चाहे मखदूम पाक हो कि छोटे मुकद्दसा का या वारिस देवा हो, जितने भी हैं सब इल्म वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला मुस्तफ़ा के बाद आलिम दीन खड़ा हो गया। अबू बकर सिद्दीक उसका नाम है, फिर अबू बकर सिद्दीक का पर्दा हुआ तो एक आलिम और खड़ा हो गया। उसे आलिम कहो, अल्लाह का वली कहो। आलिम अलग होता है और वली अलग होता है, ये कहीं नहीं है। जो वली होता है वो आलिम होता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जो वली होता है वो आलिम होता है। तुम कहोगे कि आलिम अलग होता है वली अलग होता है, इट इज रॉन्ग 100% रॉन्ग, देयर इज नो डिफरेंस जनाबे वाला। हक सच्चाई ये है कि आलिम जो वली होगा वो अल्लाह के कुरान का और अल्लाह के रसूल की हदीसों का आलिम जरूर होगा। जनाबे वाला उमर फारूक आदम खड़े हो गए, सिस्कियां ले रहा था दीन। उस वक्त में शैतान ने यूनाइटेड ब्लॉक बना डाला था इस्लाम के खिलाफ। मगर जनाबे वाला करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के खड़े हो गए सैयदना उमर फारूक आदम। है बस से कांप उठा ऐवाने बातिल। कैसर और किसरा दुनिया के 2 सुपर पावर उस वक्त कहलाते थे। हिम्मत है, मजाल है कि ईरान का सूरमा या रूम का चौधरी मेरे उमर का सामना कर ले। अल्लाह की कसम शैतान ने यूनाइटेड प्लेटफॉर्म तो बना दिया था दुश्मनों का, मगर उमर फारूक आजम ने भी हद कर दी, इंतहा को बात पहुंचा दी। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा के दिखा दिया। ये पहली बार हुआ, फॉर फर्स्ट टाइम इन मानव हिस्ट्री, इन ह्यूमन हिस्ट्री, उमर फारूक आजम ने पूरी दुनिया में पहली बार 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन इस्लाम का झंडा लहरा के दिखा दिया। अरे बहुत अमीर हो तुम, बहुत अमीर हो कि तुम्हारे दामन में अबू बकर जैसा नबी का गुलाम है। तुम बहुत अमीर हो कि उमर फारूक आजम जैसा आइडियल तुम्हारे जनाबे वाला कशकोल में है। अरे बहुत अमीर हो कि उस्मान और अली जैसी हस्तियां तुम्हारे पास हैं। बहुत अमीर हो कि हुसैन और हसन तुम्हारे पास हैं। बहुत अमीर हो तुम कि गरीब नवाज और गौसे आजम जैसी हस्तियां तुम्हारे दामन में हैं। खुदा की कसम बहुत अमीर हो कि तुम पर जनाबे वाला इमाम अहमद रजा जैसे मुजद्दिदों का साया है हजरत। मगर इस एतबार से बहुत गरीब हो, बहुत अमीर हो कि तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े खजाने हैं, मगर इस एतबार से तुम बहुत गरीब हो कि तुमने जनाब न आला हजरत इमाम अहमद रजा की मानी, न गौसे आजम की मानी, न अजमेर के गरीब नवाज की मानी, न हजरत निजामुद्दीन औलिया की मानी। इनको माना मगर इनकी नहीं मानी। किसी बात पे अमल करके दिखाने की कोशिश कभी नहीं की। तुम्हारे समाज में जनाबे वाला सबसे पहले देख लो ना, इश्क़ रसूल और वफ़ाए रसूल इन वलियों का खासा रहा है। कितने लोग हैं तुम्हारे बीच में जो रसूल पाक से सच्चा प्यार करते हैं? बताओ तो सही, क्या तुमने गरीब नवाज को माना? मगर जनाबे वाला गरीब नवाज की नहीं मानी। सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ था मेरा गरीब नवाज मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। तुम और हम कितने
डूबे हुए हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, हमारे चेहरे बताते हैं कि हमें मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं, हमारे लिबास बताते हैं कि हमें मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं। हज़रत मोहतरम हमारी ज़बान का उसलूब बताता है, ये गालियां देती हुई ज़बान है, ये बदतमीजी करती हुई ज़बान है, ये गुस्ताख ज़बान है, ये दरीदा दहनिया, ये जंगलीपन, ये जो बोलने की तमीज़, न जनाबे वाला चलने के तरीके, न तुम्हारा चलना बताता है कि तुम नबी से मोहब्बत करते हो, न तुम्हारा बात करना बताता है कि तुम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो, न तुम्हारा रहन सहन बताता है। तुम्हें पड़ोसियों के हक याद नहीं, तुम्हें माँ और बाप के हक याद नहीं, तुम्हें भाई और बहनों के हक याद नहीं। तुम जिस देश में रहते हो, इस देश में कलमा पढ़ने वाले भी रहते हैं और कलमा ना पढ़ने वाले भी रहते हैं। क्या जनाबे वाला क्या हक है कलमा पढ़ने वालों का, और किस तरह से रहना चाहिए उनके बीच में जिन्हें बरादराने वतन कहा जाता है कुछ याद तुम्हारे? अरे तुम्हारे याद तो तुम में से न जाने कितने लोग हैं जिन्हें कलमा तक याद नहीं है और सिर्फ मुसलमान बने घूमते हो। हजरत नंगे कौम हो, नंगे वतन हो, नंगे इस्लाम हो, तुम्हारे पास है ही क्या? एक गरीब नवाज को याद कर लिया और दादा मियाँ की बातें कर ली, एक गौसे आजम को याद कर लिया और बस काफी हो गया। याद रखना, मोहब्बत जरूरी है, मगर मोहब्बत का मतलब ये है कि जैसा गरीब नवाज करे वैसा करते चले जाओ, कि इनका रास्ता सीधा रास्ता है। सबसे पहले इश्क़ रसूल से शनासा हो जाओ। मोहब्बत रसूल क्या होती है? मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? डॉक्टर इकबाल ने बिला वजह कह दिया कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो खुदा, जो संसार की रचना करने वाला मौला है, हजरत मोहतरम उसकी तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हजरत तुम्हारे चेहरों से पता ना लगा सके कि मुस्तफ़ा के आशिक हैं। गरीब नवाज का चेहरा ऐसा कि दूर से देखने वाले कहते थे कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस नबी के गुलाम का इमाम कैसा होगा। गरीब नवाज को देख देख के लोग अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे, क्योंकि गरीब नवाज की शख्सियत का जो हाल था हजरत, वो बचपन से ही गरीब नवाज थे। उन्होंने जनाबे वाला जब वो जवान हुए हैं तो जनाब जन सेवा का हक अदा कर दिया, उन्होंने मानव सेवा का हक अदा कर दिया। उन्होंने जनाबे वाला इस अखलाक का बुलंद अखलाकी का और पाकीदा किरदारी का जो मुजाहिरा किया है, दूर दूर से लोग उनके आते रहे और गिरवीदा बनते रहे, दुश्मन रोकते रहे मगर लोग जनाबे वाला गिरवीदा बनते रहे। गरीब नवाज के अखलाक को देखे, कितना अखलाक है तुम्हारे पास जनाबे वाला, बताओ कैसे अखलाकमंद है तुम्हारे ये बच्चे जनाब, जिनके दिलों में न बड़ों की इज्जत है न छोटों का प्यार है। इन नस्लों को देखो, अपने इन बच्चों को देखो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है इन बच्चों का? है जनाबे वाला, हमें अपनी नस्लों को और अपने आने वाले जनाबे वाला इन जनरेशंस को हम पे हक बनता है कि हम इन्हें गरीब नवाज के चेहरे दिखाएं, गरीब नवाज का आईना दिखाएं। गरीब नवाज जनाबे वाला सबसे पहले ऐसा जन सेवा और ऐसी मानव सेवा, क्या बात बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद में। हजरत मोहतरम जन सेवा, अगर परवरी गरीब नवाज की देखना हो तो जनाब बचपन से ही देखना शुरू कर दो। मैं इतना टाइम नहीं लूंगा कि तुम पे बोझ बन जाऊं या जनाब मेरी तकरीर तुम्हारे लिए बोझल साबित हो जाए। सिर्फ 1 घंटा जनाबे वाला मुझे बताना है और बयान करना है। ऐसा गरीब नवाज है हमारा। हजरत यहाँ अजमेर की जमीन पर हजरत प्यारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजमेर की जमीन पर जनाबे वाला दीन का चराग जला रहे हैं। हक को सदाकत लोगों के सामने आती चली जा रही है। दूर दूर से गरीब नवाज के गिरवीदा, दूर दूर से लोग आते हैं और गिरवीदा होते चले जाते हैं। एक किसान आता है दिल्ली से, मशहूर वाकया है, दिल्ली से एक किसान आता है, अजमेर पहुंचता है। जरा देखो इसे कहते हैं अखलाक। पहुंचा हुआ खुदा रसीदा बुजुर्ग है। हजरत मोहतरम मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, किस चीज पे घमंड है और किस चीज का तकब्बुर है हमें कि हमने अखलाक को जनाबे वाला दफन करके रख दिया, मोरल वैल्यूज को पामाल करके रख दिया। क्या है तुम्हारे पास? गरीब नवाज ऐसा रुतबे वाला है कि रोजाना अजमेर में रहता है और जनाबे वाला ईशा की नमाज अजमेर में पढ़ते हैं गरीब नवाज, और जनाबे वाला पूरी रात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में मदीने में रहते हैं गरीब नवाज, मक्के में रहते हैं गरीब नवाज रोजाना, और फजर की नमाज फिर दिल्ली में पढ़ लेते हैं, फिर अजमेर में पढ़ लेते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी ईशा की नमाज भी अजमेर में, फजर की नमाज भी अजमेर में, और पूरी रात मक्का और मदीना में रहने वाला गरीब नवाज। जनाबे वाला उसके रुतबे देखो,
खुदा की कसम ऐसे रुतबे वाला, उसके पास एक किसान, मशहूर वाकया है, 2 मिनट लेना चाहूंगा, बात आगे करूंगा, मेरा मकसद दूसरा है बयान करने का, मगर बात आई है तो अर्ज किए देता हूं। एक किसान दिल्ली से जाता है, गरीब नवाज के दरबार में पहुंचता है, जाके कहता हुजूर मैं बहुत ही ज्यादा कर्बनाक और जिगर खराश हालात से गुजर रहा हूं, सरकार मैं वहां के हाकिम ने मेरी जमीन की पैदावार जब्त कर ली है और वो ये कहता है कि अपनी जमीन के कागजात दिखाओ। सरकार मेरे पास जमीन के कागजात है नहीं, दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? आप बादशाह से कह दीजिए कि बादशाह जमीन के कागजात लिख दे ताकि मेरी जमीन की पैदावार जो जब्त कर ली गई है मुझे वापस हो जाए। बिल्कुल जनाबे वाला, बिल्कुल गरीब नवाज के इख्तियार में ये बात थी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो उस वक्त शहंशाह था वो गरीब नवाज के मुरीद का मुरीद था, इसलिए एक हुक्म देते अजमेर से और काम हो जाता किसान का। मगर बजाय हुक्म देने के मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हम हुक्म नहीं देंगे, बल्कि ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ दिल्ली चलेंगे और जब तक तुम्हारा ये मसला हल नहीं हो जाता हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आजिज़ी देखिए, जन सेवा का जज्बा देखिए, मानवता देखिए, इंसानियत का झंडा उठाना देखिए, कितना झंडा उठाते हैं हम इंसानियत का। है कोई इंसानियत का हिस्सा हमारे पास में? जन सेवा का कोई जज्बा है हमारे पास में? मानवता की बात कभी करते हैं हम? सिर्फ अकड़ फू है तुम्हारे इन नौजवानों में। 12 साल से 18 साल का लड़का तो ऐसा लगता है कि खूंटे से खुल के आया है और अभी खूंटे में बांध दिया जाएगा। लगता ही नहीं कि इंसानों की बस्तियों से निकला है, लगता है जैसे हैवानों के जंगल से अभी अभी आया है। न बोलने की तमीज है, न बात करने के सलीके हैं। गरीब हो इस एतबार से कि तुमने गरीब नवाज की नहीं मानी, माना है गरीब नवाज को, मगर गरीब नवाज की आदतों को इख्तियार नहीं किया हमने और तुमने। हजरत मोहतरम देखो कैसा रोब और दाब वाला, कैसी फजीलत वाला, क्या दर्जों वाला गरीब नवाज, मगर किसान के साथ पैदल चलता है अजमेर से और पैदल चलकर दिल्ली आता है गरीब नवाज। पैदल चलकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद अपने मुरीद के पास गए। क्या नाम है उन मुरीद का? सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया गरीब नवाज का और खड़े होकर इस्तकबाल करने के बाद गरीब नवाज को जनाबे वाला अंदर लेके आए, खिदमत की, खातिर मुदारात की। आखिरकार पीर थे, सुभान अल्लाह। पीर भी हो तो ऐसा पीर हो और मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो। ऐसे पीर ना हो जैसे आजकल के झूठे नालायक नाहंजार बदतमीज पीर मार्केटों में घूमते हुए नजर आते हैं। जो जनाबे वाला देखते हो नमाज एक टाइम की नहीं पीर बने घूमते हैं, रोजा एक दिन का नहीं पीर बने घूमते हैं। और हम जैसे जाहिल आवारा लोग उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जनाबे वाला उन्हें जनान खानों में रखते हैं। औरतें पांव दबाती हैं उनके, खलत मलत होता है उनके यहाँ। हज़रात मोहतरम यही तो मना करते थे ताजे शरीयत, दुश्मन हो गई है जालिम पीर उनके। जी क्या, मगर क्या बिगाड़ा मेरे ताजे शरीयत का? अकेले थे आला हजरत, खुदा की कसम जमाना चारों तरफ से मुखालफत कर रहा था, अकेले पड़ गए थे इमाम अहमद रजा। बरेली वालों की भी अलग शान है, बरेली वाली की कुर्बानियों को सलामी पेश करता है इमरान हनफी। ये हैं बरेली वाले, नाज है हमें, वी आर प्राउड दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट। नाज है कि नबी के गुलाम हैं हम और नाज है कि मुरादाबाद में पैदा हुए हैं मगर बरेली वाले हैं हम। हज़रत मोहतरम आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने दौर में अकेले पड़ गए थे, मगर जनाबे वाला भारी पड़ गए थे जमाने पर मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की खिदमत के हवाले से। फिर उसके बाद अपने दौर में आला हजरत इमाम अहमद रजा का बेटा मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफ़ा रजा खां इन आंधियों के बीच में अकेला पड़ गया था। नसबंदी का मसला हो, इमरजेंसी के अंदर नसबंदी का मसला हो या दूसरे मसाइल हो, अकेले पड़ गए बरेली के मुफ्ती आजम। मगर अल्लाह की कसम अकेले भी पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने पे। ऐसे ही ताजे शरीयत बहुत सारे मसाइल में अकेले पड़ गए थे मगर खुदा गवाह है अकेले पड़ गए ताजे शरीयत मगर भारी पड़ गए ताजे शरीयत। गव्वा से बहरे मारिफत अर्ज करना चाहता हूं मैं आपसे जनाबे वाला, पीर भी ऐसा होना चाहिए और मुरीद भी ऐसा होना चाहिए। पीर ऐसे ना हो जो खलत मलत वाले हो, पीर ऐसे ना हो जो औरत बाज हो, पीर ऐसे ना हो जो जाहिल हो, पीर ऐसे ना हो कि जनाबे वाला
जहालतों के पुलंदे उनके सरों पे बंधे हुए हों। ख्वाजा गरीब नवाज पीर है और जनाब शमसुद्दीन जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद हैं, तशरीफ ले आए और तशरीफ लाए तो जनाबे वाला इस्तकबाल किया, खातिर मुदरात की और उसके बाद सरकार से पूछा, आका अचानक दिल्ली का वरूद मसूद कैसे, हुजूर अचानक कैसे तशरीफ लाए? कहा ये किसान है, इस किसान की एक शिकायत थी, वो शहंशाह के दरबार में पेश करने आया हूँ। कहा हुजूर मुझे हुक्म दे देते और मैं शहंशाह तक इस बात को पहुंचा देता, इसका काम तो वहीं से बैठे बैठे हो जाता। इरशाद फरमाया, नहीं, मुस्तफा जान रहमत का फरमान है कि अपने भाई को, जो तुम्हारा भाई मजलूम है, उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक कि उसे इंसाफ न मिल जाए। हज़रात मोहतरम, ये गरीब नवाज का किरदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम अमीर हैं इस एतबार से कि हमने गरीब नवाज हैं हमारे पास, गौसे आदम है हमारे पास, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन जैसी हस्तियां हमारे पास हैं, मगर हम इनकी मानते नहीं, इनकी बातों पे अमल करते नहीं। नंबर एक, ये इल्म वाली हस्तियां हैं। आगे बढ़ता हूं, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, इजाजत हो तो बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं बात कर रहा था सैयदना उमर फारूक आदम की। सैयदना उमर फारूक आदम ने जनाबे वाला, खुदा की कसम, तवज्जो इधर रखो, ये क्या कर रहे हैं भैया? ए बच्चों, कहां से निकल के आए हो तुम? क्या पूरा सिस्टम बच्चों के ही हवाले कर दिया यहाँ? और बोलूंगा मैं 20 मिनट ताकि घंटा मुकम्मल हो जाए। कोई उलझन तो नहीं हो रही? जरा बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे मत लगाओ क्योंकि नारे हमारे यहाँ खोखले। बेटा बच्चों बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, बाद में चाय सिर्फ और सिर्फ चंद बातें सुन लो, सुभान अल्लाह मगर कहते रहो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी के बाद उलमा खड़े हुए। हजरत उमर फारूक आदम वो आलिम है, मौलाना उवैस साहब एक बहुत बड़े थिंकर गुजरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उन्होंने किताब लिखी है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। उन 100 बड़े लोगों में जानते हो दुनिया में अब तक अरबों खरबों लोग पैदा हो गए, मगर उन्होंने इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों के बीच में सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट किए हैं जो हिम्मत वाले, हौसले वाले, ताकत वाले, इज्जत वाले, शान वाले। उनमें पहले नंबर पे उन्होंने नाम लिखा हमारे हुजूर का। जोर से बोलिए। हालांकि उनसे पूछा गया, यू आर क्रिश्चियन बट यू रोट द नेम ऑफ होली प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट नंबर। आपने पहले नंबर पे हुजूर का नाम लिखा है, हालांकि आप क्रिश्चियन हैं। चर्च क्या कहेगा? कहने लगा हाँ आई एम क्रिश्चियन, बट मैंने सर्वे किया है, मैंने जायजा लिया है, मैंने खाना तलाशी ली है ईसा की भी और पैगंबर इस्लाम की भी। मैंने ये देखा है कि कोई नबी किसी चीज में माहिर है, कोई नबी किसी चीज में एक्सपर्ट है, मगर मदीने वाले नबी एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। मगर ये मोहम्मद हैं मदीने वाले नबी जो एक लेवल पे नहीं बल्कि मजहब और सियासत इन दोनों लेवलों पे वो सुप्रीमली सक्सेसफुल, जो दोनों लेवलों पे इंतहाई हद तक कामयाब शख्सियत है पूरी दुनिया के पर्दे पे। पहले नंबर पे हुजूर का नाम। और जानते हो पूरी किताब पढ़ के देख लो, डाउनलोड करके देख लो, पूरी किताब में और किसी मुसलमान का नाम नहीं है, मगर हाँ 40वें नंबर पर अगर उन्होंने किसी मुसलमान का नाम लिखा है डॉक्टर माइकल हार्ट ने, तो उनका नाम है सैयदना उमर फारूक आजम। 40वें नंबर पर 100 बड़े लोगों में फारूक आजम। कांप गई दुनिया, लर्ज़-बर-अंदाम हो गई दुनिया। तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत उमर के बाद जब जनाबे वाला हिल गई इस्लाम की दुनिया और जब इस्लाम का तख्त लरज़ने लगा, तो सैयदना उस्मान गनी जो एक अल्लाह का वली है और जबरदस्त आलिम दीन है कुरान का, मैदान में आ गया। और जनाबे वाला उस वक्त तक इत्मीनान का सांस ना लिया जब तक सैयदना उस्मान गनी ने खुदा की कसम दीन के प्रचार प्रसार में अपनी
पूरी जिद्दोजहद सर्फ न कर दी। और उसके बाद सैयदना उस्मान गनी के बाद एक जबरदस्त तालिम दीन मैदान में आते हैं। जानते हो कौन थे वो? सैयदना असदुल्लाहिल गालिब, मजहरिल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अली इल्म के शहर का दरवाजा है। आ गए मैदान में, वो जलवे। अगर उन जलवों पर मैं जनाबे वाला रोशनी डालूं तो एक इमरान हनफी नहीं, 1 लाख इमरान हनफी हो जाएं और करोड़ों रातें खत्म हो, करोड़ों रातें हो, एक रात खत्म हो जाएगी, एक इमरान हनफी खत्म हो जाएगा। मगर हजरत अली के इल्मी जलवों पर और उनके कारनामों पर रोशनी नहीं डाल पाएंगे। हजरत मोहतरम ऐसे हैं अली, हजरत हक अदा कर दिया उन्होंने। और उसके बाद तुम्हें मालूम है जब यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने इस्लाम को ललकारा और दीन को ललकारा, मुस्तफा के मुसल्ले की बेहुरमती करने की कोशिश की, तो जानते हो कौन मैदान में आया था? एक जबरदस्त आलिम अजल, फकीह बेबदल, कुरान का आलिम, हदीस मुस्तफा का आलिम, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा और फातिमा ज़हरा की आंखों का तारा, मौला अली का प्यारा दुलारा हुजूर सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में मौजूद थे। एक आलिम था, जानते हो जान दे दी मगर इस्लाम की हुर्मत को बचा लिया, घर बार दे दिया मगर दीन की इज्जत को बचा लिया। दीन के आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी के बाद ये उलमा, अस्फिया, अतकिया और ये औलिया आगे आते रहे और जनाबे वाला चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़ा, इन्होंने मुस्तफा के दीन को बचा के ही दम लिया। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। कैसे कैसे मुनाजरे हुए हैं तुम जानते हो। ये इमाम आदम अबू हनीफा है, तवज्जो चाहता हूं अगर इजाजत हो तो बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। ये इमाम आदम अबू हनीफा है, इनके प्यारे एक शागिर्द हैं, उनका नाम है हजरत इमाम अबू यूसुफ। ये अल्लाह के वली हैं और ये जबरदस्त तालिम दीन हैं। बताओ क्या किया इन्होंने ये किया कि पूरी ईसाइयत और पूरी मिशनरी इनके सामने आके खड़ी हो गई। ए अबू यूसुफ, हम साबित करेंगे कि ईसाई सच्चे हैं और तुम साबित करो कि इस्लाम सच्चा है। तुम तो दुकानों पे रहते हो, तुम तो मकानों पे रहते हो, फिर भी चुगलखोरियां करते हो, फिर भी उलमा की शान में गुस्ताखियां होती हैं। हजरत तुम करते क्या हो? तुम्हारा काम क्या है? काम उलमा का है, काम इन वलियों का है। हजरत मोहतरम ये वली इमाम अबू यूसुफ से आके कहता है कि तुम साबित करो कि इस्लाम सच्चा है। हम साबित करेंगे ईसाई सच्चे हैं। मुनाजरे की तारीख रख ली गई। पूरी ईसाइयत पूरे जोरों शोर के साथ दरियाए दजला के किनारे आके खड़ी हो गई। एक बहुत बड़ा दरिया था, दरियाए दजला। पूरी ईसाइयत आके खड़ी हो गई। तमाशा देखने वालों का तांता लग गया। सब बड़ी बड़ी किताबें लेके आए, इस किताब में दिखाएंगे, उस किताब में दिखाएंगे, सब किताबें लेके आए। मगर हजरत इमाम अबू यूसुफ किताब लेके नहीं आए। इमाम अबू यूसुफ अपने कंधों पे एक मुसल्ला लेके आए। क्या लेके आए? मुसल्ला। कितने मुसल्ले अपने पास? कितनी नमाजें पढ़ते हैं हम और तुम? शोर भला का है मगर नमाजें कितनी हैं? हमने इस मस्जिद में जाके देखा नमाजियों की तादाद बहुत कम है। क्यों है नमाजियों की तादाद कम? किसी अल्लाह वाले ने कभी नमाज छोड़ी है? गरीब नवाज ईशा की नमाज यहाँ पढ़ते हैं और फजर की नमाज भी यहाँ पढ़ते हैं, पूरी रात मक्का मदीना में मगर नमाज पढ़ते हैं। कोई नमाज छूटी गरीब नवाज की? हजरत निजामुद्दीन औलिया की कोई नमाज छूटी? हजरत अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन की कोई नमाज छूटी? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो रिकॉर्ड अलग ही है। ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला बड़ा पीर, जोर से बोल दो, रोशन ज़मीर। 4 साल की उम्र से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की नमाज जनाबे वाला एक भी फौत हुई तो मुझे बताओ। मगर हमारी और तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है? कितने लोगों को तो नमाजें ही याद नहीं है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमों का नहीं सुना सकते ये बच्चे जो जनाबे वाला इतनी मुजोरियां करते हैं। न इन्हें जलसों के आदाब का पता, न इन्हें मस्जिदों के आदाब का पता, न इन्हें मदरसों के आदाब का पता। हजरत मोहतरम, हम अल्लाह वालों की शान
ये है कि जनाबे वाला वो मुसल्ले लेके आते हैं मुनाजरा करने के लिए भी, ये इमाम अबू यूसुफ हैं, किताबें नहीं, मुसल्ला लेके आए हैं। हजरत मोहतरम दरियाए दजला जोश मार रहा है। अचानक हुआ क्या, सबकी नजर इमाम अबू यूसुफ पे थी कि अब कैसे मुनाजरा होगा बगैर किताबों के। सुन्नी सब हैरान थे, बड़े परेशान थे कि हुजूर बगैर किताबों के मुनाजरा होगा कैसे। अचानक इमाम अबू यूसुफ रदियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला में दाखिल हो गए, यहाँ तक कि पानी के अंदर पहुंच गए, और पानी के अंदर पहुंच के बीच दरिया में हैरत थी सारे लोगों को, सारे लोग परेशान थे, ईसाई भी घबरा गए थे और मुसलमान भी जनाबे वाला बड़ी हैरत में थे। कर क्या रहे हैं इमाम अबू यूसुफ, दरियाए दजला में चले गए, ना कोई अश्ती ना कोई कश्ती, बगैर कश्ती के अंदर, और जनाबे वाला डूब नहीं रहे हैं, बीच दरिया में पहुंच गए। तला तुम की मौजें, और जनाब मौजें मारता हुआ बल खाती हुई मौजें, और बल खाती हुई मौजों में अचानक हजरत इमाम अबू यूसुफ ने बीच दरिया में पानी की सतह पर अपना वो मुसल्ला पानी पर बिछा दिया और उस मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही उस मुसल्ले पे आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए, नमाज पढ़ने खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरते थे, सलाम फेरा था। हजार निगाहें इमाम अबू यूसुफ का ये मंजर जनाब अपनी पुतलियों से देख रही थी। हैरान थे सारे के सारे, कहते थे इमाम अबू यूसुफ कैसे क्या होगा, कहा मुनाजरा बाहर नहीं होगा, मुनाजरा दरिया में होगा, मुनाजरा बीच दरिया में होगा। ईसाई आ जाए और यहाँ मुनाजरा कर ले, मैं भी दरिया के ऊपर हूँ और ईसाई भी आ जाए, साबित यहाँ करेंगे कि इस्लाम सच्चा है या ईसाई सच्चे हैं। हजरत मोहतरम हजारों ईसाई थे जो किताबें लेके आए थे, दरियाए दजला की तरफ बढ़े और इमाम अबू यूसुफ से आके किनारे पे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुनाजरा हो गया है, कोई सच्चा है तो आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इन उलमा ने, सूफियों ने और वलियों ने जो किरदार पेश किया है, उस किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। तुम बड़े पीर की बातें करते हो, गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक। एक बात सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ, परेशानी तो नहीं हो रही है, बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। अभी मैं बात करूंगा अपने गरीब नवाज की। जनाबे वाला मुझे 10 मिनट और आपकी बारगाह में खिदमत में रहना है, सिर्फ 10 मिनट तक, घंटा पूरा हो जाए, फिर घंटे के बाद आप लाख कहोगे कि बोलो, मगर मैं नहीं बोलता। 10 मिनट की इजाजत और चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, कैसे उड़ गया घंटा पता भी नहीं चला। जनाबे वाला उड़ गया ना घंटा और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक, इनके शहर में जनाबे वाला एक बात उठ गई ईसाइयों के बीच में कि मोहम्मद ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, मोहम्मद ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो जनाब आलिमों ने किताबें दिखानी शुरू कर दी। अरे देखो हजरत जाबिर के बच्चों को जिंदा किया है मुस्तफा ने, हजरत जाबिर के बच्चों को जिंदा किया है मुस्तफा ने। अरे सुनो, अपनी माँ को कब्र से उठाया है मुस्तफा ने और कलमा पढ़ाया है। अपने बाप को कब्र से उठाया है मुस्तफा ने और कलमा पढ़ाया है। कहा हम नहीं मानते। आ गया जलाल बगदाद के गौसे आजम को, और से कहिए सुभान अल्लाह। ये जब भी कंफ्यूजन पैदा किया जाने लगा, आज भी बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है यूट्यूब के रास्ते से। कितने लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, इस्लाम में शक डाल रहे हैं, तरह तरह के जनाबे वाला एतराज़ात ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। मगर याद रखना, तुम्हारा आइडियल न कोई इंजीनियर है, न तुम्हारा आइडियल जनाबे वाला यूट्यूब पे पेश आने वाला कोई जनाबे वाला इस्लाम के लिए जो एक तरह से इस्लाम के खिलाफ, यानी मुसलमान के लिबास में इस्लाम का सबसे बड़ा घातक दुश्मन बन चुका है, वो आइडियल नहीं। आइडियल ये गरीब नवाज है, आइडियल गौसे पाक है। आगे बढ़ता हूँ, ये मेरा गौसे आजम है। जलाल आ गया बगदाद वाले बड़े पीर को। कौन है ये बगदाद वाला बड़ा पीर? दीन का जबरदस्त आलिम। अरे ऐसा आलिम है मेरा बगदाद वाला। क्या नाम था? एक बहुत बड़ा आलिम था उस जमाने का, इब्ने जोजी उसका नाम था, इब्ने जोजी।
वो गया कि आज मैं अब्दुल कादिर जीलानी को नाप के आऊंगा कितने पानी में है। दिल दिल में सोचा था नाप के आऊंगा आज है कितने पानी में। बहुत शोहरत हो रही है बगदाद वालों की, आज नाप दूंगा, आज बता दूंगा दुनिया को कितने पानी में है बगदाद वाले। पहुंच गया इब्ने जोजी। एक यार था साथ में, उस यार से कहा आज बता दूंगा मैं कितने पानी में। बगदाद वाले मेरे गौसे आजम ने जैसे इन दोनों को आते हुए देखा, यार को और इब्ने जोजी को, जलाल में आ गए। एक रिवायत में आता गायब हो गए, फिर हाजिर हुए। और जैसे ही वो यहां आके बैठे, बगदाद वाले ने एक हाफिज साहब से कहा कुरान की आयत पढ़िए। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। बगदाद वाले गौसे आजम ने उस आयत की एक तफसीर बयान फरमाई। एक तफसीर, बहुत हिम्मत चाहिए तफसीर बयान करने के लिए। तफसीर बयान करना कोई मामूली काम नहीं है। ये जो यूट्यूब पे, ये जो वीडियो में पैंटों वाले, शर्टों वाले और ये जो टाइयों वाले तफसीरें बयान कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चीटर है ये। अबे कुरान की तफसीर ये बयान करेंगे बेवकूफ। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम रादी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तकवा चाहिए और इमाम अहमद रजा जैसी इमाम अहमद रजा जैसा दबदबे इल्मी चाहिए। खुदा की कसम तो तफसीरें बयान होती हैं, तफसीरें ये बयान करेंगे। एक तफसीर बयान की यार ने इब्ने जोदी के कान में कहा, जानते हो इस तफसीर को? कहने लगा जानता हूं। दूसरी बयान की, जानते हो? कहा जानता हूं। तीसरी बयान की, एक ही आयत की 3 तफसीरें, जानते हो? कहा जानता हूं। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, बहुत मुख्तसर में कहता हूं, 11 हो गई, 15 हो गई। 15 तफसीरें एक ही आयत की। बड़ा जिगर गुर्दे का काम है एक ही आयत की 15 तफसीरें बयान कर देना। तो जनाबे वाला जब 15 तफसीरें हो गई तो यार ने इब्ने जोदी के कानों में कहा कि जानता है तू? बोले हाँ जानता हूं। तो उसके बाद मेरे गौसे आदम ने 16वीं तफसीर बयान की। फिर यार ने कहा जानता है? बोले नहीं जानता। फिर 17वीं, बोले नहीं जानता। 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25 तफसीरें, 26 तफसीरें, 27 तफसीरें और 27 तफसीरें जब बयान की हैं, पसीना पसीना हो गया इब्ने जोदी, खड़ा हो गया इब्ने जोदी, कदमों में गिर गया इब्ने जोदी। और इब्ने जोदी कदमों में गिर के गौसे आदम से बोला हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरे गौसे आदम ने अपने सीने के बटन खोल दिए और इरशाद फरमाया, जोदी अभी तो ये काल की तफसीरें हैं, हाल की तफसीरें अभी बाकी हैं। ऐसा जबरदस्त आलिम है बगदाद का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जरा इस्लाम की प्रीचिंग देखो। इस्लाम की प्रीचिंग मैं करता हूं या तुम करते हो? हम और तुम हैं कौन? इन अल्लाह वालों ने, इन वलियों ने, इन आलिमों ने दीन को, अल्लाह के मिशन को कैसे कैसे पहुंचाया है देखो तो सही। गौसे आजम ने फरमाया किताब दिखाने की जरूरत नहीं है इन्हें, सबको इकट्ठा कर लो, हमको लेके चलो। जिस कब्रिस्तान में लेके तुम जाओगे और जिस मुर्दे को कहोगे खड़ा करके दिखा देंगे। सारे बगदाद के ईसाई जमा हो गए, लेके गए बगदाद के गौसे आजम को। एक कब्रिस्तान में मुस्तनद रिवायत है, लेके गए बगदाद के कब्रिस्तान में, इशारा कर दिया कि इस पुरानी कब्र के मुर्दे को खड़ा कर दो। तो बगदाद वालों ने यहां तक बताया कि पहले इसका बायोडाटा बता देता हूं, ये करता क्या था लाइफ में। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला जैसे ही फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो गया। जैसे ही मुर्दा खड़ा हो गया, सैकड़ों ईसाई गौसे आदम के कदमों पे कुर्बान हो गए। ये कहते थे ए बगदाद के गौसे आदम, जब तेरी कुदरत के जलवे ऐसे हैं तो मदीने वाले की कुदरत के जलवे कैसे होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत दूर की हो गई, अपने करीब की सुनो। ये शाहजहानपुर है और शाहजहानपुर के पार जनाबे वाला लखनऊ है। इस लखनऊ में अल्लाह के दीन पर जबरदस्त एक एतराज आया था। इसी लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था और ऑब्जेक्शन ये था कि ये मुसलमान कहते हैं कि इनके नबी बहुत सारे मकामात पे एक वक्त में हाजिर हो जाते हैं। हज़रत मोहतरम एक वक्त में बहुत सारे मकामात पे हुजूर हाजिर हो जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता। मौलाना साहब ने किताब दिखाई, लोगों ने नहीं माना। जनाबे वाला इन्होंने किताब दिखाई, नहीं माना। मगर जब कोई मोर्चा
जब कोई मोर्चा किताबों से हल नहीं होता तो फिर जानते हो मैदान में कौन आता है? इस्लाम की हक्कानियत के लिए मैदान में सिर्फ अल्लाह वाले आते हैं। यही औलिया कामिलीन जो आलिम भी होते हैं और वली भी होते हैं, ये तशरीफ लाते हैं। आ गया एक अल्लाह वाला मैदान में, नाम था हजरत मखदूम शामीना, जरा आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। ये जबरदस्त तालीम दीन है। तुम आलिमों की और वलियों की, बहुत सारे लोग वलियों की और आलिमों की बुराइयां करते हैं, अफसोस है तुफ है उनकी अक्लों पर। अबे तुम्हारी अक्लों का भरोसा क्या है बे? बस में बैठो तो ऐसा लगे तुम्हारी अक्लों को कि बस ऐसा, जब बस तेज चलती है तो ऐसा लगता है तुम्हारी अक्लों को जैसे पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। जब तुम ट्रेन में बैठते हो तुम्हारी ट्रेन रुक जाती है और पास वाली ट्रेन चलने लगती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन चल गई है। इन अक्लों का भरोसा क्या है जनाब वाला? कभी वलियों की बुराई होती है, कभी आलिमों की बुराई होती है, मगर ये दोनों तबके हैं जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए नबियों के बाद जाहिर किए गए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। हद कर दी है तुमने जनाब वाला। अगर तुम इन आलिमों और इन वलियों के करीब नहीं हुए, उजाड़ जाओगे, वीरान हो जाओगे। और जनाब वाला ना अखलाक बचेगा, ना मोरल वैल्यूज बचेंगी, ना तुम्हारी जिंदगी बचेगी। एक आलिम की जिंदगी आलम की जिंदगी है, एक आलिम की मौत आलम की मौत है। हजरा इसीलिए तो कि एक आलिम जनाबे वाला एक नहीं, वो पूरा जनाबे वाला पूरी की पूरी टीम है, पूरा का पूरा मिशन है। इसीलिए शैतान हमेशा उलमा के पीछा करता रहा, उलमा का पीछा करता रहा, उलमा का पीछा करता रहा। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मुर्शिदाने हक ने इन उलमाए किराम के हाथों को थाम लिया है। जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी, अगर इजाजत हो बाबाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी वक़्त क्या है? ये जनाबे वाला, ये देवबंदी, ये वहाबी जो अल्लाह वालों को मुर्दा साबित करने की लाख कोशिशें करते हैं और खुद जनाबे वाला खुद जिंदा होकर मुर्दा बन चुके हैं, खुद जिंदा होकर मुर्दा बन चुके हैं, चलते फिरते मुर्दे। इन अल्लाह वालों को मुर्दा साबित करने में कोई कसर छोड़ी है इन्होंने। मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मिट्टी का ढेर बताते हो जालिमों इन्हें, अगर ये मिट्टी का ढेर होते तो हम कभी सलाम करते जनाबे वाला? बताओ तुम ईमानदारी से। जब तुम कब्रिस्तान जाते हो, अभी कब्रिस्तान में हमने जनाब इन हमारे मौलाना साहब ने कार रोकने की कोशिश की, एक बच्चे ने फौरन मुतनब्बे कर दिया, मौलाना साहब ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, इसमें कार खड़ी मत कीजिए। मौलाना साहब ने कार को डाइवर्ट कर दिया। हजरात मोहतरम, हम कब्रिस्तानों का अदब करते हैं। हम जब कब्रिस्तान में जाते तो हमारी माँ ने हमें सिखाया है, हमारे बाप ने हमें सिखाया है कि तुम सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। माँ बाप को उनके माँ बाप ने सिखाया, फिर हमारे जनाबे वाला पूर्वजों को पूर्वजों ने सिखाया, यहाँ तक कि सबसे बड़े पूर्वज को हमारे मुस्तफ़ा ने सिखाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या सिखाया? कि जब कब्रिस्तान पहुंचो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, ए कब्रों वालों सलाम अलैकुम। अब ये मौलाना उवैस रज़ा पहुंच बैठे हैं, या मौलाना नादिर रज़ा बैठे हैं, या मौलाना सरताज बैठे हैं, पूछ के देख लो इनसे। मगर तुम पूछते ही नहीं हो आलिमों से, तुम तो खुद भी बहुत बड़े मुफ्ती बनने की कोशिश करते हो। हज़रात मोहतरम पूछो इनसे कि जब मुझे बताओ, इनसे पूछो कि सलाम कहाँ किया जाता है, सलाम कहाँ किया जाता है, तो ये जवाब देंगे सलाम वहाँ किया जाता है जहाँ से सलाम का जवाब मिलने के चांस हो, यानी जहाँ से सलाम का जवाब मिले वहीं सलाम करना है, हर जगह सलाम नहीं करना है। जैसे कोई आदमी पागल हो गया हो, सलाम मत करना, जवाब नहीं मिलेगा। कोई आदमी गेम में इतना बिजी हो गया हो कि वो गेम खेलते खेलते तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दे सकेगा, मत करना सलाम। कोई आदमी नमाज के इंतजार में बैठा है, मत करना सलाम। कोई सो रहा है, मत करना सलाम। कोई अजान पढ़ रहा है, मत करना सलाम। कोई नमाज में है, मत करना सलाम। जहाँ से सलाम का जवाब ना मिले वहाँ सलाम नहीं करना है, हर जगह सलाम नहीं किया जाता। जहाँ से जवाब मिलने की उम्मीद हो वहीं सलाम किया जाए। अब जनाबे वाला जब मसला ये है कि सलाम वहाँ हो जहाँ से जवाब मिलने की उम्मीद हो, और हमारी माँ हमारे बाप ने, यहाँ तक कि हमारे हुजूर ने हमसे कब्रिस्तानों में सलाम करवाया और हमसे कहलवाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्रों वालों सलाम अलैकुम। जब सलाम करवा रहे हैं हमारे नबी कब्रों वालों को, इसका मतलब वो जिंदा है। अगर वो मिट्टी का ढेर होते तो कभी सलाम करवाते हमारे नबी? क्या मिट्टी के ढेरों से भी जवाब मिल सकता है? क्या मिट्टी के ढेरों को कोई सलाम करता है? तुम्हारे ये आकांठ अब तो बहुत पक्का हो गया है, कभी कच्चे कच्चे घर रहे होंगे, मोटी मोटी कच्ची कच्ची दीवारें, गुजरे हो कभी उन दीवारों से, तो उन दीवारों को तुम सलाम करते हुए गुजरते हो और ये कहते हो अस्सलामु अलैकुम कच्ची दीवार। इन पहाड़ों से गुजरे हो तुम कहते हो पहाड़ साहब सलाम अलैकुम,
ये खंबा खड़ा, कभी कहते हो खंबे साहब सलाम वालेकुम, अरे मिट्टी के ढेरों को कभी सलाम नहीं किया जाता। मुस्तफा सलाम करवा रहे हैं कब्रिस्तान वालों को। इसका सीधा मतलब ये है कि कब्रिस्तान में जो मोमिन लेटे हुए हैं मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, और जब कब्रिस्तान का एक आम मुसलमान जिंदा है तो फिर मज़ार में जो अल्लाह वाला लेटा हुआ है, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ना वलियों के हो सके ना आलिमों के हो सके। हज़रात मोहतरम याद रखना, इनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करना। मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा पीछा करता रहा शैतान इन आलिमों का। इमाम खामोश हो जा, खामोश, ऐसे बैठ जा, इधर देख, तवज्जो है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझे बोलते बोलते 10 मिनट हो गए हैं, मैं बात को तमाम करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर 2 बातें मेरी अभी अधूरी हैं, अगर कहो तो वो पूरी कर लूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। क्या बात है यार, खुश रहो कांट वालों, आबाद रहो, दो जहां में खुशहाल रहो, तरक्कियां करो। मैं इसीलिए तेज बोला था कि 1 घंटे में बात को निपटा लो, मगर निपटी नहीं है, 2 बातें अधूरी हैं, मुझे 10 मिनट और लग सकते हैं, अगर इजाजत होगी। आप पूरा तो नहीं मानोगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी, दीन के इल्म के बहुत बड़े इमाम, जबरदस्त तालिम दीन, निहायत अहम फलसफी, इमामुल हिकमत और इमामुल हुकमा। आखिरी टाइम में शैतान ने पीछा कर लिया। जैसे ही मौत का वक्त आया, आ गया शैतान उनके सामने, आगे बोला राजी। शैतान ने कहा राजी, अल्लाह एक है या कई? अल्लाह एक है या कई? इमाम राजी ने कहा एक है मेरा अल्लाह। कहा दलील दो। बड़ा नाजुक, बहुत नाजुक घड़ी है, मिनट 2 मिनट की बात है, बहुत नाजुक घड़ी है। बड़े बड़े अच्छों के नातिके बंद हो जाते हैं मरते टाइम, बहुत अच्छे अच्छों के। फिरौन जैसा आदमी जो पूरी जिंदगी कहता रहा आई एम या लॉर्ड या लॉर्ड या लॉर्ड, पूरी दुनिया में कहता रहा मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारा खुदा, ना रब्बुकुमुल आला। मगर जब आखिरी टाइम आया, दरियाए नील की लहरों में बीचों बीच में जब आ गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, इधर का भी पानी उधर का भी पानी, बीचों बीच दरिया में जब आया और पानी खड़ा था, और जब अल्लाह का हुक्म आया पानी पानी से मिल जा, तो जब पानी पानी से मिलने लगा तो फिरौन अपनी आंखों से देख रहा था कि पानी पानी से मिल रहा, तो फिरौन का यानी अपने आप को पूरी जिंदगी खुदा बताने वाला जब पानी पानी से मिलते हुए देखा तो फौरन चीख उठा और कहने लगा मान गया अल्लाह तुझे, मैं मान गया, मूसा के रब में तुझे मान गया, मैं तुझे मान गया, मैं मूसा के रब पे ईमान लाया। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ना आल आना वक़द सही तक़ब्ल व कुंत मिनल मुफ़सिदीन फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरन मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। आज मान रहा है जब हमारी निशानियों को देख रहा है, आज से पहले नहीं माना, फसाद फैलाता था जमीन के पर्दे पे, आज तेरा ईमान हमें कबूल नहीं है, मगर तुझ जैसा भेड़िया भी आखिरी टाइम में मेरी निशानी देख के मेरा कलमा पढ़ने की बात करता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं, आज वादा करता हूं फिरौन, तेरी लाश को इस दरिया से बाहर निकाल दूंगा और तेरी लाश को क़यामत तक के लिए बाकी रखूंगा ताकि आने वालों के लिए तो इबरत का निशान बन जाए। और बना दिया मेरे खुदा ने फिरौन को इबरत का निशान। डूब गया फिरौन, निकाल दी उसकी लाश, और उसकी लाश निकाल के आज तक उसकी लाश काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी आइस, ऐसे ही रखी हुई है बगैर बर्फ और केमिकल के। अल्लाह की कसम दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। और फिरौन का रखा जाना इस बात की खुली दलील बनेगा कि मेरा कुरान कल भी सच्चा था, मेरा कुरान आज भी सच्चा है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ ये करना चाहता था मैं कि मौत के वक्त तो बड़े बड़े अच्छे नाते बंद हो जाते हैं, 1-2 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड की कहानी है। शैतान ने कहा बोल ये खुदा एक है या 2 या कई? एक है। कहा दलील दे। इमाम राज़ी ने दलील दे दी, शैतान ने काट दी। इमाम राज़ी ने दूसरी दे दी, शैतान ने काट दी। तीसरी दे दी, खुदा एक है, काट दी शैतान ने। 5वीं 5 दलीलें 100 दलीलें दे दी, 250 दलीलें दे दी।
360 दलीलें लास्ट में कर दी, 360 दलीलें, और 360 दलीलों को काट गया शैतान। शक पैदा करना चाहता था वो। फखरुद्दीन राजी के मुंह से निकला, हुजूर मेरे मुर्शिद मुझे बचाओ, मेरे मुर्शिद मुझे बचाओ। पीर भी पीर हुआ करते थे, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए अच्छे पीर की जरूरत है, अच्छा हो, सच्चा हो, ऐसा सच्चा जैसा मेरा ताजे शरीयत सच्चा, जैसे मेरा मुफ्ती आदम सच्चा, ऐसा पीर होना चाहिए। ये भेड़िए जिनकी नजरें हमेशा तुम्हारे नोटों पर और तुम्हारी जेबों पर हो, जो गलत मलत करें, जो औरतों से पांव दबाएं, ये मुर्शिद या पीर बनने के लायक नहीं है। याद रखना, और पूरी उम्मत को मेरी ये बात बता देना कि ऐसे पीरों को कभी पीर ना बनाओ। पीर ऐसा हो कि हजारों किलोमीटर के फासले पे वजू कर रहा है पानी से, लोटे एक मुरीद वजू करा रहा है, जनाबे वाला हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर को वजू कराया जा रहा है। हजारों किलोमीटर का फासला, इमाम फखरुद्दीन राजी दम तोड़ रहे हैं, दलील तोड़ चुका है, 360 दलीलें तोड़ चुका है शैतान। शक पैदा करना चाहता है ईमान पे, डकैती डालना चाहता है लुटेरा, तो जनाबे वाला कहा मुर्शिद मुझे बचाओ। खुदा की कसम जैसे ही कहा इमाम राजी ने, वैसे ही लोटा हजारों किलोमीटर के फासले पे फेंक दिया, छोड़ दिया लोटा, और लोटा छोड़ के पीरो मुर्शिद खड़े हो गए, और खड़े हो गए इरशाद फरमाया भर्राई हुई आवाज में, इरशाद फरमाया राजी कह दे कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं, कोई दलील नहीं, बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। बस इतना कहना था, रूह कफ़ से उनसरी से परवास कर गई। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन आलिमों का बिला वजह शैतान पीछा करता है, इसीलिए मगर अफसोस कि इनका पीछा शैतान भी करे और कौम भी करे, अपने भी करें, बेगाने भी करें, दुश्मन भी करें, दोस्त भी करें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुर्दे को जिंदा करते हैं, हजारों सैकड़ों ईसाई कदमों पे गिरते हैं। मखदूम शामीना लखनऊ की जमीन पर, तवज्जो है आपकी, का हम बताएंगे कि हमारे नबी एक वक्त में हजारों जगह कैसे जा सकते हैं। किताबें मत दिखाओ, हम बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। पूरे लखनऊ को बुलाओ, शामीना चौक पे जमा हो गया जनाब वाला, एक तारीख आ गई, तारीख तय हो गई, उस तारीख पे लखनऊ वासी जनाब वाला जमा हो गए। मखदूम शामीना चौक आज भी मौजूद है। हजरत मोहतरम वहाँ एक पेड़ खड़ा हुआ था, ये इमली का पेड़ था, इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए हजरत मखदूम शामीना, और चौराहे पे लखनऊ का बासी बासी जन जन हाजिर है। इरशाद फरमाया आ गए वो एतराज करने वाले दीन मोहम्मदी पर, आ गए वो मुस्तफ़ा की जात पर ऑब्जेक्शन उठाने वाले। कहा सब आ गए हैं, साबित करो कि तुम्हारे नबी एक वक्त में हजारों जगह जा सकते हैं। इरशाद फरमाया मैं नबी तो नहीं। लोगों ने कहा नहीं आप नबी नहीं, कहा रसूल तो नहीं, कहा रसूल नहीं, कहा नबी नहीं रसूल नहीं, मगर अपने रसूल के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का अदना गुलाम हूं मैं। मीना शाह मीना मेरा नाम है, अदना गुलाम हूं मुस्तफा के गुलामों का। कहा बताओ मैं कहां हूं? कहा इमली के पेड़ के नीचे हो। कहा क्या कर रहा हूं? कहा कुरान की तिलावत कर रहे हो। कहा कुरान की तिलावत कर रहा हूं, इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया अब आंखें बंद कर लो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो। आंखें बंद कराने में भी अजीब राज होते हैं अल्लाह वालों के। सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम बरेली वाले सरकार, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट की बात आ गई। मुरीद बना रहे थे, इरशाद में कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। तो वो सामने बैठा हुआ बोला मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। कहा कहो गौसे पाक के हाथ में दिया। कहा हुजूर अभी अभी आपने तौबा कराई, झूठ नहीं बोलूंगा। अभी अभी आपने तौबा कराई, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया।
कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में। कहा सरकार झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अभी तौबा कराई है आपने। कहा फिर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, अब खोलो। आंखें खोली। कहा कहो मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। कहने लगा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। कहा कहो मुफ्ती आजम के हाथ में दिया। कहा सरकार तौबा कराई, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। लोग बोले आसपास के, कर क्या रहा है, कौन सा तमाशा कर रहा है? कहने लगा तमाशा नहीं कर रहा हूं, जब तक आंखें बंद नहीं गिनी सामने इमाम अहमद रजा के शहजादे मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफा रजा खां थे, और जब आंखें खोल के देखा है तो सामने अहमद रजा के शहजादे नहीं बल्कि हुसैन आदम के शहजादे गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सामने थे। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आंखें बंद करने के तो जलवे अलग हैं और इन अल्लाह हवालों के टिरिक अलग। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा सब लोग आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। फरमाया खोलो। अब जब आंखें खोल के देखा है कांड वालों, अब जब आंखें खोल के देखा है, इरशाद फरमाया अब बोलो मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो लखनऊ का बच्चा बच्चा जो उस चौक पे हाजिर था कांड वालों, सबकी जबानों पर एक ही जुमला था कि शामीना, जब तक आंखें बंद न की थी आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे, और अब जब आंखें खोल के देखा है तो इमली के पेड़ के नीचे तो हैं ही, इमली के पत्ते पत्ते पर बैठे कुरान की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। इरशाद फरमाया जब एक गुलाम पत्ते पत्ते पर जलवा नुमाई कर सकता है तो फिर उस नबियों के इमाम का क्या हाल होगा। खुदा की कसम कहने वाले हजारों ज़बाने, हजारों लोग कदमों पर गिरते हुए नजर आए। बोले जब लखनऊ का शामीना ऐसा तो मदीने वाला मुस्तफा कैसा, जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। अर्ज करना चाहता हूँ दीन की प्रीचिंग, इस्लाम की तबलीग, खुदा की कसम जनसेवा का जज्बा, मानवता के हुकूक अगर किसी ने बताए हैं नबी के बाद तो इन्हीं वलियों ने बताए हैं। ऐसी ऐसी जगह तुम्हें वली मिलेगा जहां तुम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, जहां तुम कितना बड़ा काम कर गई अल्लाह वाले। और खुदा की कसम गरीब नवाज के तो जलवों का पूछना ही क्या है। मेरे अल्लाह का प्यारा गरीब नवाज, मेरे रसूल की बारगाह का मकबूल गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने काबे के पास, हतीम काबा के पास, मीज़ाब रहमत के नीचे गरीब नवाज का यूं हाथ पकड़ के इरशाद फरमाया था, अर्ज किया था मौला मैं मोइनुद्दीन को तेरे दरबार में ले आया, कबूल कर ले इसे। हातिफ गैबी से निदा आई, हारूनी मोइनुद्दीन को हमने कबूल कर लिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। कोई बुरी नजर कभी चल नहीं सकती गरीब नवाज पे, कभी नहीं, ना आज ना कभी फिर। गरीब नवाज है, कल भी राजा था आज भी राजा है, राजा रहेगा रहती दुनिया तक। देवबंद के वोट ने या सपोर्ट ने मेरे गरीब नवाज को सुल्तान नहीं बनाया, बल्कि मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के अल्फाज ने सुल्तान बनाया है। पूरी दुनिया देवबंद और दुनिया वहाबियत इकट्ठी होकर भी मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि सुल्तान किसी के वोट और सपोर्ट से नहीं, मदीने वाले के होंठ से बना है मेरा गरीब नवाज। इरशाद फरमाया था मेरे नबी ने, मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। गुनूद की तारी थी, कहने लगे मोइनुद्दीन सरकार मैंने तो कभी भारत देखा ही नहीं, अजमेर देखा ही नहीं, ख्वाब ही में पूरे भारत को मैं रास्तों के मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने लाइव रख दिया गरीब नवाज के सामने। ना कैमरा ना कैमरा, ना वीडियो ना वीडियो, ना वीडियो, ना यूट्यूब जैसा फितना, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट।
कहाँ भारत कहाँ मदीना, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूरे भारत को मई रास्तों के गरीब नवाज के सामने रख दिया। फिर मेरा गरीब नवाज जनाबे वाला तशरीफ लाता है, खुदा की कसम अंधेरों में चिराग जलाता है, अंधेरों में चिराग जलाता है, मानवता का झंडा उठाता है, इंसानियत की खिदमत करता है, जन सेवा करता है। लोग जनाबे वाला गिरवीदा होते हैं और खुदा की कसम गरीब नवाज ने लोगों के दिल जीत लिए, लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए, रोशनी दी, चिराग दिया, उजाले बख्शे गरीब नवाज ने। और गरीब नवाज ने उजाले बख्शे, मगर याद रखना जहां गरीब नवाज ने उजाले बख्शे हैं पूरे इंडिया में, इन उजालों को फैलाने में गरीब नवाज का हाथ है और इन उजालों को बचाने में बरेली के इमाम अहमद रजा का बहुत बड़ा हाथ है। इन उजालों को तुम भी फैलाए रखो और इन उजालों को तुम भी बाकी रखो। सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान, जैसे हमारे गरीब नवाज मुसलमान हैं, गौसे आदम मुसलमान हैं, इश्क रसूल वाले मुसलमान, इश्क रसूल वाले मुसलमान, नमाजी मुसलमान, ऐसे मुसलमान, इल्म वाले मुसलमान, हजरत मोहतरम हुकूक पहचानने वाले मुसलमान, झूठ न बोलने वाले मुसलमान, वादा खिलाफी न करने वाले मुसलमान, गीबत न करने वाले मुसलमान, हसद न करने वाले मुसलमान, चुगलखोरियां न करने वाले मुसलमान, इस्लाम को पहचानने वाले और दीन का दर्द रखने वाले मुसलमान, इन सीनों में रसूल की मोहब्बत का चिराग जलाने वाले मुसलमान, और खुदा की कसम अपने चेहरों को मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत की, अपने चेहरों को मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत की, अपने चेहरों को मुस्तफ़ा की सुन्नतों से रूह शनास कराने वाले मुसलमान, अपने लिबासों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से शनासक कराने वाले मुसलमान। हजरत मोहतरम ऐसे मुसलमान बनो, अपने घरों में भी झांक के देखो, जहां जरूरत हो फौरन उंगली रख दो, पहले तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, गरीब नवाज के गुलाम हो। घरों में भी देखो आज हालात बहुत इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं, अपनी बहनों को भी देखो, अपनी बेटियों को भी देखो, अपनी माओं को भी देखो और उन्हें भी बताओ कि इस्लाम की नज़ाकत क्या है। हजरत मोहतरम ये बहनें, इन पे डिपेंड है पूरा समाज, खुदा की कसम इन पे डिपेंड है। अगर मेरी बहन अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज के गुलाम फिर आ सकते हैं मैदान के अंदर, सच्चाई दिखाने वाले। इसलिए कि औरत अच्छी होती है, अगर जनाबे वाला माँ अच्छी होती है तो सारा समाज अच्छा होता है। गरीब नवाज को देखने से पहले उनकी माँ को देख लो, हजरत गौसे पाक को देखने से पहले उनकी माँ को देख लो, हजरत आला हजरत को देखने से पहले उनकी माँ को देख लो। ये फल है, जैसा फल होगा वैसा ही पेड़ होगा, तो पहले पेड़ को देखो कि पेड़ अच्छा है तो यकीनन फल बहुत अच्छा होगा। आम के पेड़ पे आम ही उतरते हैं कांड वालों, आम के पेड़ पे आज तक मैंने अमरूद उतरते हुए नहीं देखे। खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखा होगा तुमने, और तरबूजे की बेल पे कभी खीरा और लौकी नहीं देखी होगी। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। माँ नमाजी होती है तो बेटा नमाजियों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, और माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा आबिद शब्जंदार होता है। नहीं आ रही तुम्हारी समझ में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा कुदरती तौर पर गौसे पाक होता है, और माँ उम्मुल वरा होती है तो फितरी तौर पर बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम मालम इस्लाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसलिए जनाबे वाला न सिर्फ अपने गिरबानों में झांक के देखो बल्कि अपने घरों में भी झांक के देखो। लंबे लंबे बड़े बड़े मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, कुरान इनके हाथों में दो जनाबे वाला, मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़वाओ और जनाबे वाला इनसे नमाज़ें पढ़वाओ और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इतरबेज पहलुओं को अपनी औलादों के सामने बयान करें। हजरात यकीनन इंशाअल्लाह पूरी फिजा खुशगवार हो सकती है। आज भी अगर जनाबे वाला आप चाह लें तो क्या नहीं हो सकता है। अगर सच्ची मोहब्बत आप गरीब नवाज से करते हो तो गरीब नवाज की शिक्षाओं और गरीब नवाज की तालीमों को अपने घरों में पहुंचाओ, अपने दिलों में रखो और जनाब उन पर खरा उतरने की कोशिश करो। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, कुछ अमल करने की भी जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छा और नेक रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिम्मेदारी, बुजुर्गों ने हमें ये भी सिखाया कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं।
जानते हो, एक बुजुर्ग की बात बता के जा रहा हूं, मैं बात को तमाम करता हूं। तुम परेशान हो गए होगे, मगर तुम्हारे खिले मुस्कुराते चेहरे तो बता रहे हैं कि अभी तुम परेशान नहीं हो। नींद तो किसी को आ नहीं रही है, हर आंख में अल्हम्दुलिल्लाह अभी चमक बाकी है और चेहरों पे अभी चेहरों की मुस्कुराहट बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप 1 घंटा तकरीर और सुन सकते हैं, सुन सकते हैं 1 घंटा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी सुन सकते हो। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं 1 घंटा सुनाऊंगा, तुम ये मत समझना कि मौलाना रिसेट हो रहा है। मौलाना रिसेट नहीं हो रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने ये समझा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले लोग हैं, मगर टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आपको ज़्यादा सुनाना जो है ये ठीक नहीं रहेगा। 1 बज गया है, इसलिए आखिरी बात, ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी, ये भी बुजुर्गों ने सिखाया हमें कि अपने बच्चों पे नजर रखें। एक छोटी सी बच्ची एक बुजुर्ग के साथ, आखिरी बात, एक छोटी सी बच्ची एक बुजुर्ग के साथ शिकार पे, रोजी रोटी के लिए मछलियों का शिकार करते हैं बुजुर्ग, रोजी रोटी के लिए मछलियों का शिकार करते हैं बुजुर्ग। घर में फाके थे, छोटी सी बच्ची है उनकी साथ में, बैठ गए। वो तेज धूप, उस तेज धूप में, चिलचिलाती धूप में मछली पकड़ते हैं। आती है मछली, रखते हैं उधर थैले की तरफ। जैसे ही मछली रखी थैले की तरफ, तो इन्होंने तो मछली रख दी थैले की तरफ। ट्रेनिंग देखो, ऐसा ट्रेंड भी कर रखा है बच्चों को। मछली रख दी थैले की तरफ, दूसरी आई वो भी रख दी थैले की तरफ। ये रखते रहे, बच्ची उस मछली को पकड़ के वापस दरिया में डालती रही। ये पकड़ते रहे, बच्ची वापस दरिया में डालती रही। ये पकड़ते रहे, शाम हो गई, असर की नमाज का टाइम हो गया। असर की नमाज पढ़ लो, फिर घर चलते हैं। जैसे ही असर की नमाज के लिए आपने अपने कांटे को साइड किया, पीछे मुड़ के देखा, बेटी मछलियां तो बहुत हो गई होंगी, मगर देखा थैला बिल्कुल खाली, एक मछली नहीं है। हजरत मोहतरम बच्ची से पूछा बुजुर्गवार ने, बेटा पूरा दिन हो गया, इतनी मछली पकड़ी, गई किधर? तो बेटी कहती है मुस्कुरा के, बाबा, ट्रेनिंग इसे कहते, बाबा मैं, आप पकड़ते रहे, मैं वापस दरिया में डालती रही। आप पकड़ते, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरे लाल तूने सारी। देख कैसी चिलचिलाती धूप में तेरे बाप ने ये कुर्बानी दी, तू, मैं पकड़ता रहा तो छोड़ती रही। तो जनाबे वाला बच्ची से पूछते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्ची कहती है, बाबा आपको याद नहीं है, एक दिन आपने फरमाया था कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, शिकार हो जाता है उसका, ये बताया था आपने। जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, शिकार हो जाती है वो। बाबा ये मछलियां जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गई थी, शिकार हो गई, मैंने इसलिए वापस कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खा के हम भी कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं। मैंने छोड़ दी, नहीं है जरूरत ऐसी मछलियों की। हजरत मोहतरम मैं कहना ये चाहता हूँ कि बुजुर्ग जहाँ मिल्लत की सेवा करते हैं, बुजुर्ग जहाँ मानव सेवा करते हैं, जहाँ जन सेवा करते हैं, वहीं खुदा की कसम अपने बच्चों और नस्लों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छी ट्रेनिंग सच बोलने की, अच्छी ट्रेनिंग हसद न करने की, अच्छी ट्रेनिंग इंसान बनने की। तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि तुम भी अच्छे बनो और अपने बच्चों को भी अच्छा बनाओ। घरों में भी झांक के देखो, जहां उंगली रख सकते हो फौरन उंगली रखो, ताकि पूरी फिजा मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की सी हो जाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उस्ताद ज़मन का ये शेर मेरी तकरीर का ततिम्मा है। फरमाते हैं उस्ताद ज़मन क़िबला हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा खां बरादरे आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। जी माशाअल्लाह। नाज़िर रज़ा ने दूसरा मिसरा सुना दिया, बात तमाम हो गई। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम
कभी मांगने वाला तेरा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। कुल कौली हदा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।